हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आज फिर एक सिंपल सा वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल से एनालिसिस करेंगे। सिंपल से एनालिसिस में समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट को देखें और कब ट्रेड करें। अगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा हो कि यार कब ट्रेड लूँ, मार्केट ठीक हुई है या नहीं हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ। कोई ज़्यादा अपने आप को चीज़ों में उलझाइएगा मत। बहुत सिंपल सा अगर आप अपना बेसिक क्लियर रखेंगे कि आपको कब और कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमने निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल सा हमने देखा कि इसका जो RSI है, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ RSI के बारे में पहले भी। ये 60 की लाइन है, ये 40 की लाइन है। ठीक है, आप सिंपल सा देख रहे हैं कि अभी RSI 60-40 के बीच में है। इसका क्या मतलब है कि ना ये बियरिश है और ना ही ये बुलिश है। ठीक है, तो निफ्टी का आपको लॉन्ग टर्म व्यू मिला मंथली का कि ना बियरिश है ना बुलिश है। ठीक है, अब निफ्टी के हम वीकली चार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जब निफ्टी यहाँ पे 40 के नीचे थी तो ये बियरिश थी। ठीक है, अब ये 40-60 के बीच में है, ये बुलिश नहीं है और ये बियरिश भी नहीं है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन मोड में है। आपको समझ में आ गया कि निफ्टी का वीकली चार्ट भी क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई अभी मैं कंसोलिडेशन मोड में हूँ। उसके बाद अब डेली पे आइए। डेली पे देखें, यहाँ पे भी यही चीज़ चल रही है। यहाँ पे भी 40 और 60 के बीच में अभी मार्केट है। ठीक है, तो यानी कि अभी ये वेट एंड वॉच सिचुएशन बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय करने को यहाँ पे बाय किया जा सकता था। ठीक है, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, आपको 4-5 साल हो गए मार्केट में, आपको मार्केट का सारा चीज़ें समझ में आती है, तो बिल्कुल आप यहाँ कहीं बाय करके इतना मार्केट कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप सिंपल ट्रेडिंग चाहते हैं तो सिंपल सा आपने देखा कि 40-60 के बीच में इसको अवॉइड करो, छोड़ो। ठीक है, अब बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट सबसे पहले देखेंगे। 40-60 के बीच में क्लियर है व्यू। बड़ा सिंपल सा व्यू है कि भाई ये कंसोलिडेशन में है, ना ये बुलिश है अभी ना ये बियरिश है। उसके बाद वीकली देखेंगे। वीकली देखा हमने, ना ये बुलिश है ना ये बियरिश है। ठीक है, जब यहाँ पे थी बियरिश थी, अब हम बुलिश में तो आ रहे हैं लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं हुआ, अभी ये कंसोलिडेशन के अंदर है। ठीक है, अब इसका डेली चार्ट देखेंगे। यहाँ पे भी देखिए 40-60 के बीच में है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अभी ट्रेडिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बहुत चीज़ें दिखाने वाली हूँ और एक ऐसा सेक्टर भी बताने वाली हूँ जिससे हम कहेंगे कि नया उभरता हुआ सेक्टर है और उस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। चलिए एक बार निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखते हैं। अब निफ्टी आईटी का इंडेक्स जब हम देखेंगे, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे हम मंथली से। देखिए ये है 40 के पास। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, एक ये टाइम था 2020 में जब ये 40 के पास आया था और यहाँ से बिल्कुल एक वैल्यू बाय बना था। ठीक है, जब भी मार्केट 40 के पास आती है लॉन्ग टर्म चार्ट्स में, तो एक वैल्यू बाय बनाती है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टॉक का पता है कि यार ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये वैल्यू बाय पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जब वैल्यू बाय मिले तो लॉन्ग टर्म का सोच के लोग इसमें बाय करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो जो आईटी सेक्टर है वो भी वैल्यू बाय में है। अब आपने आईटी के सेक्टर को देखा हो कि मंथली 40 पे है, तो आप इसके कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो आपको उस तरह के वैल्यू बाय में दिखेंगे और जो आपको लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, इनको मैं बाय कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, तो उन स्टॉक्स की तरफ आप जा सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। ठीक है, अब इसका हम वीकली चार्ट देखेंगे। हमने वीकली चार्ट देखा इसका, ये देखिए, ये अभी बिल्कुल 40 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि अब मैं बियरिश नहीं हूँ। ठीक है, मैं बुलिश भी नहीं हूँ लेकिन मैं बियरिश भी नहीं हूँ, तो मैं स्लो स्लो मूव करूंगा। ठीक है, अब आपने इसका डेली चार्ट देखा। अगेन ये 40-60 देखिए, यहाँ से 60 से ही रजिस्ट कर गया ये और बीसी के बीच में ये घूम रहा है, यानी कि ये भी एक कंसोलिडेशन मोड में है। ठीक है, अब हम एक और सेक्टर देखते हैं। निफ्टी मेटल का सेक्टर देखते हैं। अगेन इसका हम कौन सा चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए,
ये क्लियरली कह रहा है कि मैं 60 के ऊपर हूँ, यानी कि मैं तो बुलिश हूँ। ठीक है, अभी जब मार्केट में इतना काफ़ी टाइम से मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, आपने देखा कि मेटल सेक्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसमें भी डाउनफॉल थोड़ा सा आया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया। मेटल सेक्टर तब भी स्ट्रांग था। मैंने जो सेक्टर्स जो वॉच का वीडियो बनाया था 2-3 वीडियो पहले, ठीक है, उसमें मैंने मेटल सेक्टर के बारे में बताया था। अब आपको क्या करना था इस सिचुएशन में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ लोगों ने ये चीज़ को फॉलो किया होगा तो ज़रूर बताइएगा कि मेटल सेक्टर पे नज़र रखनी थी, क्योंकि ये सबसे बुलिश था। अगर मार्केट में रिवर्सल आता तो ये सेक्टर सबसे तेज़ी से चलना चाहिए था। ठीक है, अभी मंथली सेक्टर मंथली आपने चार्ट देखा, बुलिश है। वीकली देखिए, वीकली भी यहाँ से बुलिश हो गया। ठीक है, वीकली भी बुलिश है, 60 के ऊपर आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना था, डेली पे जाके आपको उसको बाय करना चाहिए था। जब मार्केट ने कंसोलिडेशन अपना जो भी डाउनफॉल था, ठीक है, मार्केट ने बॉटम बनाया, अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे तो आपकी नज़र मेटल के स्टॉक्स पे होनी चाहिए थी। मेटल में कौन से स्टॉक्स हैं, मेटल में स्टॉक्स हैं जैसे कि वेदांता। ठीक है, एक बार वीडीएल का चार्ट देखते हैं। अब आपने सेक्टर देखा कि ये स्ट्रांग था। ठीक है, आपको वेदांता पे नज़र रखनी चाहिए थी। वेदांता को यहाँ कहीं, आप देखिए यहाँ पे जीएफएस काइंड ऑफ ट्रेड बन रहा है। ठीक है, आपको वेदांता को यहाँ कहीं पे बाय करना चाहिए था और वेदांता का ट्रेड लेना चाहिए था, बिकॉज मार्केट सपोर्टिव है आपके लिए। ठीक है, मार्केट आपको कह रही है कि कि मैं ऊपर ही जा रही हूँ, मेरे साथ चल लो ऊपर। ठीक है, तो आपको वेदांता में ट्रेड लेना चाहिए था। ठीक है, अगर लेना नहीं था, ठीक है, आप जस्ट एक आप वॉच भी करते तो भी आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता कि हाँ, कि देखिए इस तरीके से ये चला है। क्यों चला है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि इसका जो सेक्टर है वो 60 के ऊपर है, मंथली में भी, वीकली में भी और डेली में भी। ठीक है, तो ये भी स्ट्रांग है। ठीक है, अब इसके अलावा अभी मैं आपको एक और सेक्टर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, एक बार पहले हम ऑटो का देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक और सेक्टर बताऊंगी जो उभरता हुआ लग रहा है कि अब वो ऊपर जा सकते हैं। ऑटो सेक्टर में देखा, यहाँ पे बीच में है, हालांकि बहुत नीचे ये नहीं गया, थोड़ा सा इसे कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज कई बार स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट आता है, थोड़ा नीचे जाता है लेकिन वापस 60 के आसपास से रिटर्न होकर वापस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, तो थोड़ा सा इस पे नज़र रखनी चाहिए थी। यहाँ पे देखिए पहले भी ऐसा हुआ था, यहाँ तक आया था मेटल सेक्टर और यहाँ से रिवर्स हो गया था। ठीक है, मंथली देखा, तो चीज़ें प्रैक्टिस करने के साथ ही आती हैं। ठीक है, बिल्कुल हम लोग वैसा नहीं कर सकते। अब ये देखिए यहाँ पे ये 40 के आसपास आया था। ठीक है, और उससे रिवर्स कर गया, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं अब बेयरिश तो नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद हम डेली में आते हैं। डेली में आप देखिए अभी ये 40-60 के बीच में है। ठीक है, जब हमने इसका मंथली चार्ट देखा था तो लगा था कि थोड़ा सा नीचे आया ज़रूर है लेकिन वहाँ से बाउंस हो सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को देख देख सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स को देखकर आपको वो समझ में आ सकता है कि हाँ, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल अगर आपको सिंपल रखना है तो आप इसे भी छोड़िए, क्योंकि 40-60 के बीच में है, हम इसे भी छोड़ते हैं। हमें ऑटो सेक्टर में भी कुछ नहीं करना। हमें किस में करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था मेटल सेक्टर में। जिसने किया है मेटल सेक्टर में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है और प्रॉफिट बनाया, जो भी किया आपने, या वॉच करा है, प्रैक्टिस की है, या जो भी किया है वो ज़रूर बताइएगा। चाहे एक ही शेयर लेके किया है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम एक और सेक्टर देखेंगे जिसकी मैं आपसे बात करती हूँ, वो है निफ्टी एनर्जी का सेक्टर। इसके आइए मंथली पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से इस लेवल पे कंसोलिडेशन पे था। ठीक है, अब इस कैंडल के थ्रू ये इस कंसोलिडेशन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कहीं पे जो RSI 46 के बीच में वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बाहर गई नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस सेक्टर पे नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, मंथली आपने देखा, अब इसका वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट देखें, 60 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, 60 के ऊपर जा रहा है। ये कैंडल कल बंद होगी तो आपको दिख जाएगा कि 60 के ऊपर बंद हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आप एक बार डेली भी देख लेते हैं। डेली देखिए 60 के ऊपर है, तो ये आपसे खुद कह रहा है ये चार्ट कि मैं बेयरिश नहीं हूँ, मैं बुलिश हूँ। ठीक है, अब आपको एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स देखने हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि आई थिंक टाटा पावर है। टाटा पावर को भी आप इस तरीके से ही देखिए।
ठीक है। तो आपको स्टॉक अपना खुद ढूंढना है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखें 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतने सारे कंसोलिडेशन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टारगेट है, अगर हम ऐसे एज अ लेमन देखें तो 480 तक जाने की कोशिश कर रहा है ये। वीकली देखते हैं, ये देखिए 60 के ऊपर, इसमें इस वीक की क्लोजिंग अगर आ जाते 60 के ऊपर तो आप देख लीजिए, ये एक पॉजिटिव संकेत है कि ये स्टॉक चल सकता है, ठीक है। सेक्टर क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ सेक्टर सपोर्ट करेगा वहाँ आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और डेली भी देखिए 60 के ऊपर है। फ्रेंड्स, ये जो टाटा पावर जैसे मैंने आपको बताया, और भी स्टॉक्स हैं एनर्जी सेक्टर के, ठीक है। तो उनको आप वॉच करिए, ठीक है। आप, क्योंकि आपका जो सेक्टर है ना वो आपसे कह रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। जब वो सेक्टर ऊपर जा रहा है तो आपको उन स्टॉक्स के अंदर ढूंढना चाहिए कि कौन सा स्टॉक है जो स्ट्रांग है, ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी सेक्टर पे आपकी नज़र पूरे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। मेटल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फ्रेंड्स आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना। अगर निफ्टी कंसोलिडेशन में तो ज़रूरी थोड़ा निफ्टी में ट्रेड करना ही करना है। निफ्टी नहीं, अगर निफ्टी मना करे उसको छोड़ दो, सिंपल एनालिसिस रखो, 40-60 के बीच में मुझे ट्रेड नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर आपका मंथली 60 के अबव है, वीकली 60 के अबव है और फिर 40 के आसपास कहीं पे आ रहा है तो आप वो जीएफएस ट्रेड बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो हमने दो सेक्टर्स निकाले हैं, निफ्टी मेटल का, निफ्टी एनर्जी का, जिसपे आपकी नज़र पहले से ही मेटल में होनी चाहिए थी और एनर्जी पे भी अब नज़र होनी चाहिए थी। तो एनर्जी में जब जब आपको मौका मिलेगा आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वही बहुत सावधानी से अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके, ठीक है। कोई भी प्लीज़ अननेसेसरी कोई गलत ट्रेड मत लीजिएगा। अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते तो आप सिंपल वॉच करिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आप जब जब जैसे जैसे आपने सपोज आपने कुछ यहाँ पे वॉच किया कि मुझे इसे बाय करना है, तो वहाँ पे मार्क कर लीजिए, ठीक है, कि आपने हाइपोथेटिकली बाय कर लिया है, ठीक है, रियल में बाय नहीं किया है। और फिर उसके बाद देखिए कि कहाँ पे आप एग्जिट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि कितना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। उसके बाद भी आप ज़्यादा मत करिए, एक एक दो दो शेयर से ट्रेड करके देखिए, ठीक है। जब आपको रिजल्ट आपके फेवर में आने लग जाए, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है, मौका हमेशा मिलता है, हमेशा ही मिलता है मार्केट में मौका। ऐसा नहीं कि अभी ये चला गया तो अब हम एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा मौका मिलेगा, आप दोबारा कर सकते हैं। लेकिन अपने जो आपकी कैपिटल है उसको आपको सेव करके रखना है, ठीक है। ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना है, ठीक है, बिकॉज ये कैपिटल चली गई तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। और आई होप थोड़ी सी लर्निंग मैं इस वीडियो में आपको दे पाई हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताना किसने मेटल में उसका फोकस करके रखा था और उस पर आपने इन्वेस्ट करा फिर। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।